मथुरा नाव हादसा, यमुना में मौत का तांडव, मृतकों की संख्या हुई 15, एक अब भी लापता। मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में हुए उस खौफनाक नाव हादसे से जुड़ी एक बड़ी और बेहद दुखद अपडेट सामने आ रही है। 4 दिनों से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बीच मृतकों का आंकड़ा अब बढ़कर 15 हो गया है। लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन अभी भी एक शख्स का सुराग मिलना बाकी है। इस हादसे ने प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। लहरों का शोर और अपनों को खोने का गम। मथुरा की यमुना में 10 तारीख को जो मातम शुरू हुआ था, उसकी टीस आज भी बरकरार है। हादसे के चौथे दिन रेस्क्यू टीमों ने 5 और शव बरामद किए हैं, जिसके बाद इस भीषण हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। पंजाब से आए 38 श्रद्धालुओं के लिए ये तीर्थ यात्रा काल बन गई। हादसे के वक्त 22 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन कई परिवार उजड़ गए। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें ड्रोन कैमरों की मदद से यमुना की एक लहर को खंगाल रही है, क्योंकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। इस बड़ी त्रासदी के बाद अब जिला प्रशासन की नींद टूटी है। घाटों पर अब नई गाइडलाइंस लागू करने की बात कही की जा रही है। नावों का पंजीकरण, लाइफ गार्ड की तैनाती और सवारियों की संख्या तय करने जैसे निर्देश दिए गए हैं। उधर पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी मथुरा में मौजूद हैं, ताकि शवों को सम्मान पूर्वक उनके प्रेतक निवास तक पहुंचाया जा सके। 10 तारीख को एक घटना हुई थी वृंदावन में नाव पलटने की। उसमें जो श्रद्धालु लापता थे, उसमें से आई एक श्रद्धालु की डेड बॉडी हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्राप्त हुई है, जिसको कि सुबह यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस पर लाया गया है, जिसकी शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा कर ली गई है और अब इसमें आगे की कार्रवाई, पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम मोनिका बताया जा रहा है और ये डेड बॉडी गुसाई घाट के कंस किले के पास गुसाई पीड़े वाले के सामने के आसपास मिली है। इसको सब वाहन के द्वारा यहाँ पर लाया गया है और पुलिस द्वारा इसका पंचनामा भराया जा रहा है और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर घर वालों के सुपुर्द कर दी जाएगी। ऑपरेशन के दौरान आज जो 2 बॉडी मिली, उनको मिला के कुल 15 शरीर प्राप्त हो चुके हैं। एक शरीर अभी भी लापता, जिसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी और लोकल गोताखोरों की कुल 24 नाव अभी भी मौके पर लगी हुई हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही उनका भी शरीर हमें प्राप्त होगा और अब तक प्राप्त सभी शरीरों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके परिजनों को सुपुर्द करके उनके गृह जनपद, गृह प्रदेश भेजा जा चुका है। और मेरा बड़ा बेटा जिसकी ये वाइफ है, हेलो, वो हाँ जी, अभी 5.5 महीने पहले शादी हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गिरीश जी, 23 साल की उम्र है। हाँ जी, 15 मौतें और अब भी एक की तलाश। सवाल यह है कि क्या प्रशासन हमेशा बड़े हादसे का इंतजार करता है? क्या नावों के रजिस्ट्रेशन और लाइफ जैकेट जैसे नियम पहले लागू नहीं होने चाहिए थे? उम्मीद है कि अब इन कड़े निर्देशों को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारा जाएगा, ताकि फिर कोई यमुना की गोद में इस तरह न सोए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।